नमस्कार सबको। फिर वही एजुकेशन के बारे में एक दो चीज़ जानकारी नॉलेज के लिए मैं बांट रहा हूँ। अगर हम इंडिया में लोन लिया एजुकेशन लोन, तो उसके ठीक एक महीने बाद एक EMI हर महीने भरना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर नहीं दिया तो फिर रिकवरी एजेंट घर पे आ जाता है ना। ये है एक सिस्टम इंडिया का लोन का। अभी यूके में अगर हम कोई भी यहाँ का बासिंदा, यहाँ का रेसिडेंट लोन लेता है एजुकेशन लोन, पहली तो वो एजुकेशन लोन ला के उसी महीने या अगले महीने से देने का ज़रूरत नहीं है। वो लोग वेट करता है, ठीक है, जब तक आपका पढ़ाई ख़त्म होगा। उसके बाद में जब आप काम करना शुरू करोगे, जब आपका सैलरी आना शुरू होगा, तब आपको देना होता है वापस। वो भी ऐसा नहीं कि दुनिया भर का हर अमाउंट हर महीने, ऐसा नहीं। आपका मिनिमम वेजेस तय करता है, तय किया हुआ है गवर्नमेंट ने। अगर वो मिनिमम वेजेस से ऊपर अगर आपका सैलरी आता है अकाउंट में, तब जाके ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है। वो भी ज़्यादा नहीं, 30 पाउंड, 25 पाउंड, 37 पाउंड या 40 पाउंड, इस तरीके से डेबिट होता है। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया, सैलरी आया ही नहीं, तो फिर आपका वो पैसा देने का ज़रूरत भी नहीं होता है। तो बाद में जाके क्या होता है, जैसे 30 साल तक अगर आपने ये लोन नहीं वापस कर पाया, तो वो डिसमिस हो जाता है। आपको 30 साल के बाद वो लोन देने का ज़रूरत ही नहीं होता है, ठीक है। और लोन का इंटरेस्ट रेट, इंडिया का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, 8% से लेके ऊपर 13% तक है। यहाँ यूके का एजुकेशन लोन नहीं बोलते, यहाँ बोलते स्टूडेंट लोन का इंटरेस्ट रेट है 1 to 1.5, मैक्सिमम 2.5, उससे ज़्यादा नहीं है। अब ये चीज़ें, काफ़ी चीज़ें, इसलिए यहाँ का स्टूडेंट लोगों को स्ट्रेस नहीं रहता है पढ़ाई का, ठीक है। पढ़ाई के बाद कमाना और लोन वापस करना, ये स्ट्रेस नहीं रहता है, इसलिए बिंदास रहता है और अच्छा एजुकेशन में इनका फोकस लगा रहता है, ठीक है। तो इंडिया के स्टूडेंट यहाँ आके मैंने देखा काफ़ी लोग सुसाइड करता है। यही चीज़ है, इंडिया में एजुकेशन लोन लेके आता है और हर महीने भरना पड़ता है 30 हज़ार, 40 हज़ार, और यहाँ आने के बाद ढंग से नौकरी मिलता नहीं और पैसा भरने के लिए पैसा होता नहीं, इसलिए स्ट्रेस उसके ऊपर, इसलिए ये लोग सुसाइड करता है। ये है। और यहाँ का क्या चीज़ है, सिस्टम एजुकेशन क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन है, 1 रुपये भी देना नहीं रहता है। सिर्फ अगर खाना खाता है बच्चे छोटे में, तो 1 दिन का 2 पाउंड देना होता है एक बच्चे का, ठीक है, जिस दिन खाना खाएगा। तो क्लास 12 तक स्कूल का फीस फ्री है। उसके बाद में जब ऊपर बैचलर डिग्री या तो फिर कोई कोर्स करता है, उसके लिए पैसा भरना पड़ता है। वो भी उसका पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, तो इंडिविजुअल उनको लोन मिलेगा। वही लोन वापस करने का तरीका हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ का सिस्टम थोड़ा मुझे अच्छा लगा, ये है। इसलिए पढ़ाई के लिए भी अच्छा है और लोन के सिस्टम भी अच्छा है। और प्लस यहाँ हर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नेशनल इंश्योरेंस का पैसा और टैक्स भरना ज़रूरी है। और यहाँ का नागरिक इतना सक्षम है कि किसी को वो कैश में पे करेगा भी नहीं, रखेगा भी नहीं। इस तरीके का स्टाफ, प्लस हर स्टाफ का सैलरी, हर किसी का सैलरी अकाउंट में आएगा, और अकाउंट में आने का मतलब है टैक्स, हर कोई टैक्स भरना ज़रूरी है। इसलिए देश का इकोनॉमिक, देश का सब कुछ आगे रहता है। थैंक यू वेरी मच।